सुप्रभातम छात्रों। आज हम कक्षा 7 में विषय संस्कृत नवम पाठ। आज का हमारा शीर्षक है अस्थिरम क्षुद्र सौहृदम। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें विक्रम सिंह और उसकी पत्नी लता, इन दोनों के बीच के मध्य का वार्तालाप है। विक्रम सिंह कहता है अपनी पत्नी से, लते अत्र एहि क्षणम यावत, कि लते, हे लता, कि इसी क्षण अभी तुरंत यहां आओ। लता कहती है, आयामी, आती हूं, संप्रति व्यापृता अस्मि, कि मैं अभी किसी कार्य में लग रही हूं, मैं भी व्यस्त हूं। विक्रम सिंह, क्षणम शृणु तावत, कि एक पल के लिए सुनो। लता, किमत्या आवश्यक आपतितम, कि क्या इतना आवश्यक कार्य आ पड़ा। आपतितम, क्या इतना आवश्यक कार्य है। विक्रम सिंह, समागच्छेतु निवेदयामि, कि जब आओगी तभी तो बताऊंगा। लता, कथयतु, कहिए, किम घटितम, क्या हुआ। विक्रम सिंह, पश्यतु तावत, यहां देखो। लता, किम पश्येयम, क्या देखूं। विक्रम सिंह, संप्रत्येव पत्रवाहकः पत्रम प्रदाय गतो अस्ति, कि इसी क्षण अभी पत्रवाहक डाकिया पत्र प्रदाय गतो अस्ति, पत्र देकर के गया है। लता, कस्य पत्रम समागतम, किसका पत्र आया है। पत्रे मम पुत्रस्य नाम तो न, पत्र मेरे पुत्र का तो नहीं है। विक्रम सिंह, सत्यम तस्यैव, ठीक कहती हो तुम, सत्य कहती हो, उसी का है। लता, किम लिखितम, क्या लिखा है। कुशली तु सर्वथोऽसि, क्या वह कुशलता पूर्वक तो है। विक्रम सिंह, तस्य नास्ति कुतोऽप्य अमंगलम, मंगलम तू में नास्ति, क्या, कि तस्य नास्ति कुतो अमंगलम, कि उसके साथ में कोई भी अमंगल नहीं हुआ है, मतलब सब ठीक है। मंगलम तू में नास्ति, कोई भी मंगल कार्य नहीं हुआ है। तस्य गृहात गतस्य पक्षोपि न व्यतीतः, तस्य गृहात, कि उसे घर से गए हुए, पक्षोपि, एक पक्ष भी नहीं बीता है, मतलब 2 हफ्ते भी नहीं बीते हैं, कि उसे घर से गए हुए तो अभी 2 हफ्ते नहीं हुए हैं। मया तस्मै पंचशद रूप्यकाणि केनापि सेवकेन प्रेषितव्यानि, मया तस्वै, मया मेरे द्वारा, तस्मै उसको, पंचशद रूप्यकाणि 500 रुपये, केनापि सेवकेन प्रेषितव्यानि, किसी सेवक के द्वारा भेजे गए थे, कि मेरे द्वारा 500 रुपये उसे सेवक के द्वारा भेजे गए थे। किम विधेयम, क्या हुआ। न हम अत्र हिमाद्री शिखर आरूढ़, कि मैं किसी हिमालय के शिखर पर नहीं चढ़ रहा हूं। लता, श्रीमान पुत्रों में छात्रावासे उषित्वा विद्यालय विद्याधनरतः, हे श्रीमान जी, कि मेरा जो पुत्र है वो छात्रावास में सुबह ही उठ करके विद्यालय में विद्या अध्ययन करता है, पढ़ता है। धनस्य तु अपेक्षा वर्तते एव, धनम नूनमेव प्रेषणीयम, कि धन की तो उसे जरूरत पड़ती ही है, उसके पास पैसे कम होंगे, प्रेषणीयम, भेज दो। विक्रम सिंह, लते मन्येऽहम भूमिपाल अस्मि, मन्येऽहम, कि मैं मानता हूँ, भूमिपाल अस्मि, मैं किसान हूँ, कृषक हूँ। जमींदार हूँ। ईश्वर प्रसाद
अत्र कापि न्यूनता, कि ईश्वर की कृपा से मेरे पास में किसी प्रकार की कोई न्यूनता, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पर धनस्य सदुपयोग एवं, परंतु धन का सदुपयोग तो करना चाहिए, कार्य ना तो दुरुपयोग, उसे गलत कार्यों में नहीं लगाना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गत वर्षे अपि नवम कक्षा परीक्षायाम साफल्यम नावाप, कि गत वर्षे अपि, कि पिछले वर्ष की परीक्षा में, नवम परीक्षायाम, कि नवी कक्षा की परीक्षा में साफल्यम नवाप, वो सफलता प्राप्त नहीं की थी, वो पिछले साल नवी कक्षा में असफल हुआ था, पास नहीं हुआ था। अनुत्तीर्ण वो घोषित, उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था। लता, श्रीमान, नात्र में पुत्रस्य दोष, नात्र न नहीं है अत्र, इसमें, कि इसमें मेरे पुत्र का कोई भी दोष नहीं है। प्रश्न पत्र प्रश्न पत्राण्यव कठिनानि आसन, कि प्रश्न पत्र ही कठिन था। अन्यपि केचन छात्राः अनुत्तीर्णाः अभवन्, कि अन्यपि और दूसरे भी कुछ छात्र अनुत्तीर्ण हुए थे। अनुत्तीर्ण मतलब पास नहीं हुए थे। न केवलम मे पुत्र एव, कि केवल मेरा पुत्र ही नहीं, और भी छात्र अनुत्तीर्ण हुए थे। विक्रम सिंह, लते, तव पुत्रस्तथा तस्य समानशीला वयस्या एव अनुत्तीर्णाः आसन, न तो कश्चिद परिश्रमी छात्रः, कि हे लते, कि तुम्हारे पुत्र के समान ही, समानशील मतलब उसके समान गुणों वाले, उसके जैसे ही वयस्सा, उसी की उम्र के, उसी का अवस्था वाले छात्र अनुत्तीर्ण हुए थे। न तो कश्चित परिश्रमी छात्र, कि कोई परिश्रमी छात्र जो है अनुत्तीर्ण नहीं हुआ था। मतलब जैसे उसका चरित्र है, जैसे उसके व्यवहार है, ऐसे ही छात्र जो हैं अनुत्तीर्ण हुए थे। कोई परिश्रमी छात्र जो है अनुत्तीर्ण नहीं हुआ था। लथा, यदि गत वर्षे साफल्यम नावाप, तो अस्मिन् वर्षे साफल्यम प्राप्स्यति, यदि पिछले वर्ष उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो इस वर्ष उसे सफलता प्राप्त होगी। कथम चिंता कुलो भवान, किस लिए चिंता करते हो आप? विक्रम सिंह, लते, मया त्वेतदपि श्रुतं यत्ते पुत्रो अमरसिंहो दुर्व्यसन आसक्तो अध्ययन उपेक्षय शमयात पूर्वमेव जागतिक जागतिकम सुखम अनुभवति। विक्रम सिंह कहता है कि हे लते, मैं त्वेतदपि श्रुतम, कि मेरे द्वारा सुना गया है, मैंने सुना है कि पुत्र अमर सिंह दुर्व्यसनों में जो है आसक्त हो गया है, कि दुर्व्यसनों में लग गया है, बुरे व्यसनों में पड़ गया है। अध्ययन उपेक्षय, वो अध्ययन की उपेक्षा करता है, पढ़ता नहीं है। समयात पूर्वमेव जागति कम, वह समय से पूर्व ही जाग रहा है, समय से पूर्व ही जाग गया है। सुखम अनुभवती, असुख का अनुभव कर रहा है, कि वह समय से पूर्व जाग कर ही सुख का अनुभव कर रहा है। तस्य सहचरा अपि तमेव दुःशीलाः सुखार्थिनः सन्ति, कि तस्य सहचरा, उसके साथी भी, उसके सहपाठी भी, तमेव उसके समान ही दुष्चरित्र हैं, दुराचारी हैं। विद्यार्थिनः सन्ति, ये वे विद्यार्थी जो हैं दुर्व्यसनों में आसक्त हैं, दुर्व्यसनों में लगे हुए हैं। मिथ्या प्रशंति, उनकी मिथ्या झूठी प्रशंसा करते हैं। अमरश्च आत्मानं महांतम मन्य मानस्तान धूर्तान मुक्त हस्त धन व येन पोष्यति,
कि अमरश्च, कि अमर जो है उनको स्वयं भी मन्यमास्तान, उनको बहुत मानता है, और उन धूर्तों को मुक्त हस्त से धन जो है लुटाता है। मतलब धन को जो है वैसे ही उनके ऊपर लुटा रहा है, उनको पोष्यति, उनको पालन कर रहा है, उनको पाल रहा है, भोजति, उनको भोजन कराता है, तो सतीच, और उनके साथ में ही लगा रहता है, उनके ऊपर ही जो है वो पैसे खर्च कर रहा है अपने मित्रों के ऊपर। ते तम तस्यैव कर्मसु योजयन्ति यत्र तेषाम स्वार्थ सिद्धि भवेत, कि ते उन सब का भी उसके प्रति कर्मसु योजन्ति, कुछ कार्य योजना है, उनके मित्रों की भी उसके प्रति कुछ कार्य योजना है, इसलिए ही वे अपनी कुछ स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। कि मतलब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही वे उसके अमर सिंह के पास में लगे हुए हैं, उनकी कुछ अपनी कुछ योजना है। अमरस्थान स्वार्थिनः स्वहितैषिणो मत्वा सदैव अनुरंजयति, कि अमरस्थान स्वार्थिनः स्वहितैषिणो, कि जो अमर सिंह के जो स्वार्थी जो मित्र हैं, उसके जो हितैषी हैं, उनको मान करके वो सदैव उनकी प्रशंसा करता रहता है। श्रुतं तु मयि तदपि वर्तते यद सह तहि दुःशीलैः मित्रैः सह कक्षाम उपेक्षा अन्यत्र वाटयति, कि मेरे द्वारा ये भी सुना गया है, कि श्रुतम ते मयि तदपि, कि मेरे द्वारा ये भी सुना गया है कि यत जो सह वह उन मित्रों के साथ में कक्षा की उपेक्षा करके, मतलब कक्षा में ना जा करके अन्यत्र दूसरी जगह जो है घूमता है। वारुणिम सेवते, वारुणिम शराब का सेवते सेवन करता है, और शराब का सेवन भी करता है, शराब भी पीता है। प्राणघातक मादक पदार्थान अप्यम सेवते, प्राणघातक मतलब प्राण को जो लेने वाले हैं, जो प्राण लेने वाले हैं, ऐसे घातक पदार्थों का की भी वो सेवन करता है। स्वधूर्त ही मित्रई सहासौ का भी बहुशो भर्तसितः प्रताड़िश्च, कि अपने धूर्त मित्रों के साथ में वह कुछ बहुत से छात्रों को उसने पीटा है, मारा है, कि अपने धूर्त मित्रों के साथ में उसने कुछ छात्रों को जो है पीटा है, उनको मारा है। तस्य उच्छृङ्खलस्य असहमानः अध्यापकः शान्तः धृतमौनाश्च अतएव सन्ति, यद अहम तस्य विद्यालयस्य प्रबंध समिति सदस्यो अस्मि विपुल धन प्रदायकश्च, कि उसके उच्च श्रृंखल व्यवहार को देख करके अध्यापक शांत, अध्यापक जो है शांत हैं, मतलब उसके इस प्रकार के गलत व्यवहार को देख करके अध्यापक भी शांत है, और उन्होंने धृतमौनाश्च, मौन धारण कर रखा है, मतलब वे मौन हैं, वे कुछ कहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यद अहम तस्य विद्यालय से, क्योंकि मैं उस विद्यालय की प्रबंध समिति सदस्य अस्मि, प्रबंध समिति का सदस्य हूँ, क्योंकि मैं उस विद्यालय की जो प्रबंध समिति है उसका मैं सदस्य हूँ। विपुल धन प्रदायकश्च, मैं वहाँ पर बहुत सारा धन देता हूँ, इसलिए जो है विद्यालय के अध्यापक भी जो हैं शांत हैं, मौन हैं, वे सब देखते हैं। अतः सर्वथा भ्रष्ट मार्ग संजात, इसलिए वो जो है मार्ग से भ्रष्ट हो गया है। तम सत्पथे समाने तुम कोप्ययाय अस्तु करणीय एव, तम उसको सत्पथे कि अच्छे मार्ग पर समाने तुम लाने के लिए कोई उपाय करना पड़ेगा, करना चाहिए। लता,
यदत्र नालिकं तु तस्य जीवनं तु नश्यत्यैव आवयोरपि जीवनं नरकायितं भविष्यति। कि उसका जीवन तो जो है नरक हो ही गया है, नश्यतेव नाश हो गया उसके जीवन का, और हम दोनों का जीवन भी जो है नरक बना रहा है, हम दोनों का जीवन भी जो है नरक हो जाएगा। लता विक्रमौ द्वा द्वावेव शांत चित्तवास्ताम, कि लता और विक्रम दोनों पति पत्नी जो हैं शांत जो है हो गए, शांत चित्त हो गए। यत किमत्र विधातव्यम, और सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। विक्रमेण धनम न प्रेषितम, विक्रम ने उसको धन नहीं भेजा, पैसे नहीं भेजे। अप्रेद्यु किनापि कारण विशेषेण विक्रमः सपत्नी को नगरम प्रति गतवान। अप्रेद्यु दूसरे दिन किनापि किसी कार्य विशेष से विक्रम अपनी पत्नी को, सपत्नी को मतलब पत्नी सहित, नगरम प्रति गतवान नगर की ओर गया। तौ द्वौ स्ववाहन आरूढ़व आस्ताम, तौ वे दोनों अपने वाहन पर बैठे हुए थे। मार्गे गच्छन, मार्ग में जाते हुए, विक्रमेण विद्यालय समय, विक्रम ने विद्यालय के समय में स्वपुत्रो अमरम एकस्मिन् सरोवर तटे मित्रैः सह विरहन विलोकित, कि मार्ग में जाते हुए विक्रम ने विद्यालय के समय में अपने पुत्र अमर को एक तालाब के किनारे पर, तट पर अपने मित्रों के साथ में घूमते हुए देखा। तम तत्र विलोक्य चकितो जात, तम उसको तत्र वहां विलोक्य देख करके चकितो जात, आश्चर्यचकित हो गए, कि वे उसको वहां देख करके आश्चर्यचकित हो गए। तम स्वपत्नीम अपि अदर्शयत, उसने अपनी पत्नी को भी दिखाया। स अवदत सम्यक एव कथनम, और वह बोली, लता बोली, लता ने कहा कि आपने ठीक ही कहा था। धन्यवाद। आपका पाठ जो है समाप्त होता है।